जी, तो ये स्क्रीन आपके पास सामने आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है एंड यू कैन एक्चुअली व्यू द थिंग्स गोइंग ऑन देयर। यस, राइट। ठीक है जी। आज की वर्कशॉप का टाइटल है वन डे वर्कशॉप ऑन द यूज़ ऑफ एआई टूल्स। एआई मीन्स आई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हर किस्म के टूल्स के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो एआई टूल्स इन साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग। Scientific research writing is not only about writing papers or manuscripts, it's also about writing your tweets, writing your blogs, writing science communication things online on social media. तो अगर आप साइंटिफिक राइटिंग के बारे में आज इस वर्कशॉप में हैं तो आपको बता दूं वी आर नॉट ओनली कंसिडरिंग साइंटिफिक पेपर्स, हम यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग, ट्विटर, ईमेल और ये सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे विद मी। आज की जो वर्कशॉप है 3 बजे स्टार्ट हुई है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट 3 बजे, टाइम के हम थोड़े से ज़्यादा पाबंद हैं। स्पेसिफिकली जब से मैं जर्मनी शिफ्ट हुआ हूँ टाइम की कदर होना स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान में हम दोस्तों को बुला के कहते हैं आ जाना यार, मैं भी पहुंच गया, और दोनों घर बैठे होते हैं। सो हियर वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन टाइम और एग्जैक्टली इंशाल्लाह 10 बजे हम फिनिश करेंगे। लेकिन डोंट वरी, इसमें नमाज की ब्रेक होगी, आप मुझे बताएंगे क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं। जब किसी का नमाज का टाइम है दे कैन टेक्स्ट मी और फिर वो जा सकते हैं नमाज के ऊपर। और अगर 5 से 10 लोग ज्यादातर जो है उनका नमाज का टाइम है देन वी विल टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम फॉर नमाज एंड देन टी एंड डिनर। ठीक है, फिर टी ब्रेक्स भी होंगे इसके अंदर, और फिर जारी बात है हमने 3 बजे स्टार्ट किया तो डिनर का टाइम भी होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बेहतर होगी कि हम मगरब के बाद डिनर का टाइम रख लें ताकि वो 45 मिनट की तकरीबन ब्रेक हो जाए, 45 से 60 मिनट की। तो आप ये समझ लें कि 1.5 से 2 घंटे इसमें ब्रेक टाइम है, बट विद द टास्क। और हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि आप अगर नोट्स बनाते हैं मेरे साथ साथ तो ये आप और भी ज़्यादा सीखेंगे। तो बेहतर ये होगा अगर आप एक नोटबुक अपने पास रखें जिसके ऊपर लिखना स्टार्ट करें। रीज़न क्या है? रीजन ये है कि अगर आप नोटबुक पे लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको लैपटॉप के अंदर काफी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। या तो आप मेरी स्लाइड्स देख पाएंगे, या मुझे सुन पाएंगे, या टाइप कर पाएंगे। सो दोनों में से एक काम होगा। ऑन दी अदर साइड इफ यू हैव अ नोटबुक तो उसके ऊपर जब आप राइट डाउन करेंगे तो आपके कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएंगे। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर अभी आपके पास नोटबुक नहीं है, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लें और प्लीज किसी बच्चे के बैग में से निकाल के लें जो आपके घर में है या इर्द गिर्द है। ठीक है, और एक पेन रखें अपने पास। अगर सभी के पास नोटबुक है इस वक्त देन वी कैन स्टार्ट, आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, आई एम होपफुल कि सभी के पास नोटबुक है। सो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम है। जब भी आपका क्वेश्चन है आई वुड रिकमेंड कि उसके अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें। नोटबुक के ऊपर लिखने के बाद हर सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का टाइम लेंगे, वो 10 से 15 मिनट होगा और आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर 36 के 36 लोग या 40 के 40 लोग हर दफा हर एक क्वेश्चन आंसर के अंदर 1-1 मिनट भी लेते हैं तो आधा पौना घंटा हमारा उस वक्त जाएगा। सो सम क्वेश्चंस जो आप अभी सोच ही रहे होंगे मेरे लेक्चर को स्टार्ट करते वक्त, वो आपको इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर भी मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने क्वेश्चंस को अपने पास टाइप करके बाद में रख लें जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर का टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सभी जब एक क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चंस को टाइप करके रख लेंगे देन आई कैन चूज बिटवीन देम, और जिनका मिलता जुलता आंसर होगा उनको कंबाइन करके मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क मी विया माइक्रोफोन। ओके जी, हम डेडिकेटेड टाइम भी अपना यहाँ पे स्पेंड करेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे कोई ऐसा पीयर मिले या ऐसा कोई कोलीग मिले जो आपके साथ मिल के फ्यूचर के अंदर साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकें। सो वी विल डेडिकेट दैट टाइम एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप जिसमें आप ग्रुपिंग कर सकते हैं एंड यू कैन राइट योर ओन मैन्युस्क्रिप्ट या पेपर्स। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफैल। ऑब्वियसली यार पीएचडी की है तो मैं डॉक्टर तो लिखूंगा क्योंकि जिन्होंने की है या जो कर रहे हैं उनको पता किस भाव बिकती है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर रही है तो इसको कैच करवाएं, क्योंकि आप लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों को किसने बताना है कि आप पीएचडी हैं। ठीक है, और यही तो आज का सारा मुद्दा है ना। आप नहीं किसी को बताएंगे कि आपने कोई रिसर्च की है तो लोगों को क्या पता चलेगा आप रिसर्चर हैं। इसकी एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, पंजाबी की कहावत है कि वो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको लोग आके प्यार करते हैं और फिर माँ कहती है ये मेरे बेटे को बहुत प्यार करता है, ये मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता है, तो दैट मीन्स कि ये बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है और ये हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, मैं इनके बच्चों से प्यार करूंगी एंड वी विल हैव गुड रिलेशन। इसको पंजाबी में मैं इस तरह ट्रांसलेट करूंगा कि सुत्ते पे मुंडे दा मुंह चुम्या, ना मुंडा राजी ना मुंडे दी मां राजी।
अगर आपने पेपर रिसर्च कर ही लिया, अगर पब्लिश नहीं किया तो ना आप राजी होंगे, ना जिसके लिए आपने पब्लिश करना है वो साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चलेगा आपने कुछ लिखा है। इस वजह से आपके सारे कंटेंट को पब्लिश होना और सामने आना जरूरी है। एंड देन आई एम वर्किंग एज ए डेटा साइंटिस्ट बायोइन्फॉर्मेटिशियन इन यूनिवर्सिटी ऑफ किल जर्मनी, और पिछले तकरीबन पौने 2 साल हो गए मैं यहाँ पे हूँ। उससे पहले मैं इंडस्ट्री में था एंड डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप और मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ये 2 स्लाइड्स मैं आपको सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी एक मतलब पाकिस्तान से एक स्टूडेंट उठ के आया था एंड आई डिड दीज थिंग्स। मेरी पीएचडी है मैरी क्यूरी स्कोल्डोस्का एक्शन से, एंड आई डिड माई पीएचडी फ्रॉम इटली एंड जर्मनी। अदर देन दैट मैंने दुनिया में तकरीबन काफ़ी कंट्रीज फिरे हैं सिर्फ स्कॉलरशिप के सर पे। जेब से एक पल्ला रुपया नहीं लगाया, घर से बाहर निकले हैं, कदम बाहर रखा है, वहाँ से लेके वापस आने तक सारा खर्चा ये स्कॉलरशिप उठाता था। इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स इन यूरोप। मेरे पास डॉक्टर ओरेपियस का टाइटल है, विच मीन्स कि मेरी डिग्री जो है वो 2 कंट्रीज से लेजिस्लेटेड है, यानी इटली एंड जर्मनी से, क्योंकि मैंने स्पेंड किया आधा टाइम इटली में, आधे से ज़्यादा टाइम जर्मनी में फॉर माई पीएचडी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव दिस डिग्री। डिग्री का टाइटल बहुत डिफरेंट है, बट जैसे कीवर्ड्स होते हैं जो आज हम देखेंगे भी, यू कैन राइट डाउन दोज कीवर्ड्स एज वेल। पाकिस्तान से निकला मैं, ताइवान, थाईलैंड, इन दोनों कंट्रीज में गया। देन आई प्रेजेंटेड माय रिसर्च इन नेदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, ऑब्वियसली अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, एंड देन बेल्जियम एंड देन फ्रांस। एंड यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि हम किस तरीके से अपने रिसर्च आउटपुट को सामने लोगों को लेके आते हैं। लोगों के पोस्टर्स देखे, लोगों की रिसर्च टॉक्स देखी, उनको सुना, उनको एनालाइज किया, एंड देन एट द एंड आई डिसाइडेड कि चलो यार एक इसकी की शीट बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर उसके बाद मैंने कम्युनिटी को सर्व करना स्टार्ट किया कि यार मुझे तो पता है, जब तक मुझे पता है ये मेरे लिए है, जब तक कम्युनिटी को नहीं पता चलता, आई कांट पे बैक टू पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो मैंने पाइथन का चिल्ला स्टार्ट किया। नाम थोड़ा सा वेग है, पाइथन का चिल्ला विद बाबा अमार या बाबा अमार के साथ। कैची नाम रखने का मकसद ये था कि यार ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम सीख सके किसी चीज के बारे में। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरे एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीएचडीज नीड दिस, या आर या पाइथन। तो मैंने ये पढ़ाया 40 दिन के अंदर, लोगों को सिखाया। वो पूरी के पूरा रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो यूट्यूब के कोडानिक्स के चैनल पे पड़े हुए हैं। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैंने पाइथन के अलावा कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, माई एसक्यूएल, आर, फिर साइंटिफिक राइटिंग, अदर देन दैट लिनक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 years। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखा है, विद ट्रेनिंग्स एज वेल, और ये एक निचोड़ है। ऑब्वियसली मैंने जो पिछले तकरीबन 7 से 8 साल लगाए हैं सीखने के लिए, अगर आज की इस वर्कशॉप में आपको बता रहा हूँ तो होपफुली यू विल लर्न समथिंग। अगर आप कुछ नहीं सीखते तो दैट्स अप टू यू, बट आई एम पुटिंग माई ऑल एफर्ट्स, क्योंकि इस वर्कशॉप को डिज़ाइन करने में पिछले तकरीबन 6-7 महीने से मैं लगा हूँ, अदर देन माई एक्सपीरियंस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कमाल की चीज़ है मैं बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? आपको बताना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आप सेटिस्फाइड फील करें एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप एंड एट द बिगिनिंग एज वेल। तो यहाँ पे जो बातें होंगी मैं आप लोगों से भी सीखूंगा, आप मेरे से सीखेंगे। ये मेरी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है, क्योंकि मैंने रिसेंटली पीएचडी किया है, स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स, कुछ पाइपलाइन के अंदर हैं, कुछ वैसे चल रहे हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। साइटेशंस क्या होती हैं, एच इंडेक्स क्या होता है, I10 इंडेक्स क्या होता है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है मेरे से ज़्यादा साइटेशन रखते हैं, दैट्स मोस्ट प्रोबेबल थिंग, यही है। लेकिन जाहिर बात है, अगर आप इस वर्कशॉप में यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट एआई, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल स्टार्ट वर्किंग नाउ। सबसे पहली टिप आज की, अपने आप की अपीयरेंस को ऑनलाइन जरूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, मेक योर गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहां पे अपनी प्रोफाइल को बनाएं, अपने यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलिएटेड इदारे जिसके साथ आप काम करें। ऑब्वियसली जब साइंटिफिक राइटिंग की बात आती है, आप में से लोग काफ़ी काम करते हैं। गूगल स्कॉलर की अपनी प्रोफाइल को वहां पे अपडेट करें। पेपर कोई भी नहीं है आपका, कोई पब्लिकेशन है नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह जरूर होंगी। अगर हैं तो उन्हें सभी को वहां पे ऐड करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप अपनी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल बनाएं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी टिप ये है कि आप रिसर्च गेट पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। दीज आर 2 वेबसाइट्स, मैं दोनों के लिंक आपको अभी दे देता हूँ।
पहली है गूगल स्कॉलर, और गूगल स्कॉलर के ऊपर प्रोफाइल बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी आप अपने आपको कहीं पे विजिबल करवाना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू सेंड दैट गूगल स्कॉलर प्रोफाइल लिंक, तो लोगों को खुद ही पता होता है कि इसकी इतनी पब्लिकेशंस हैं, और जल्दी बनाना ज्यादा बेहतर होता है। सेकंड इज रिसर्च गेट, इन दोनों पे अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं, इसके अलावा भी काफी चीजें आप उन पे भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। सो दीज आर 2 मेन थिंग्स, ठीक है जी। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है। यहां तक ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका, क्योंकि ये मेरे बारे में चीजें थी, मैंने आपको बताया, और जो पहले 15 मिनट थे मैंने इस पे सर्व करने थे, आई डिड दैट। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर।